सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति तृतीयः अध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 77 को आज हम पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक को खोल लीजिएगा, ओपन कीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको ये सूत्र पढ़ा दिया था। 35वां सूत्र हमने पढ़ा था, नानद्यतनवत् क्रिया प्रबंध सामीप्ययोः। ठीक है, आ जाइएगा आगे। इसी सूत्र से संबंधित आगे एक सूत्र है और कहते हैं भविष्यति मर्यादा वचने वरस्मिन्। भविष्यति सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तम, मर्यादा वचने सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तम, अवरस्मिन् सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तम। ये पदच्छेद हो गया। ठीक है, मर्यादा वचने की व्युत्पत्ति बता रहे हैं। मर्यादा उच्यते नेना मर्यादा वचनम। मर्यादा को कहा जाता है जिस शब्द के द्वारा वो क्या हुआ, मर्यादा वचन, मर्यादा वचन। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आ रही है नानद्यतनवत् धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, चलिए अर्थः मर्यादा वचने वरस्मिन् प्राविभागे भविष्यति काले धातोरनद्यतनवत् प्रत्यय विधिर न भावति। देखिएगा, कहते हैं कि मर्यादा वचन, मर्यादा का अर्थ होता है सीमा। पहले भी हमने आया है, मर्यादा तेन विना मर्यादा और तेन सह अभिविधि। तो मर्यादा को कह रहे हैं, कहते हैं मर्यादा माने सीमा। मर्यादा वचन सीमा को माने किसी एक सीमा को बताना, मर्यादा को बताने वाला शब्द। और क्या, अवरस्मिन् प्रविभागे भविष्यति काले, जो मर्यादा हमने की है उससे इधर इधर का। अवरस्मिन्, अवर का अर्थ होता है इसमें, इस ओर। किसी की मर्यादा हमने की, अभी समझ में आ जाएगा। तो उससे इधर इधर के, इधर इधर का भाग, उसमें भविष्यति काले, और भविष्यत काल में वर्तमान धातु से अनद्यतनवत् विधिर प्रत्यय विधिर न भवति। माने अनद्यतन प्रत्यय विधि नहीं होती है यदि ये स्थिति है तो। भविष्यत काल में अनद्यतन में क्या होता है, अनद्यतन लुट। तो अनद्यतन लुट से जो लुट प्राप्त था उसका मना कर दिया। ठीक है, इसमें लंकित प्राप्ति नहीं है, क्यों, भविष्यत काल के लिए है केवल। देखिएगा उदाहरण, यो यमध्वा गंतव्या आपाटली पुत्रात् तस्या यदवरम कौशम्ब्यास्तत्र द्विरोदनम भोक्ष्यामहे तत्र सक्तून पास्यामः। कह रहे हैं कि यह अयम अध्वा गंतव्यः, ये जो जाने का मार्ग है, गंतव्य है ये जो, क्या, आ पाटली पुत्रात् माने पाटलिपुत्र तक जाता है ये मार्ग। तो उसमें कहते हैं तस्या यद अवरम कौशम्ब्याः, कहते कौशंबी, जो कौशाम्बी बीच में आती है उसमें कौशाम्बी, कहते कौशाम्बी से अवर माने इधर इधर का भाग, माने इधर इधर के एरिया में ही कौशाम्बी मर्यादा वचन कर लिया। तो कहते कौशाम्बी से इधर इधर के क्षेत्र में द्विहि ओदनम भोक्ष्यामहे, 2 बार ओदन खाएंगे।
तत्र सक्तून पास्यामः, और सत्तुओं को पिएंगे। ठीक है। प्राचीन काल में ऐसा ही होता था, लोग पैदल पैदल जाते थे तो चावल भात रख लिया जी, वही पकाया रास्ते में, अथवा सत्तू बांध लिए पोटली में और लटका लिया थैले में और चल दिए, और रास्ते में भूख लगी तो खा लिए। तो कहते हैं कि अब देखिएगा, यहाँ पर खाएंगे भविष्यत काल में, जो आज का नहीं है, ये अनद्यतन भविष्यत है। तो अनद्यतन भविष्यत में क्या हो गया, यहाँ पर ये क्या है, भविष्यत काल है और मर्यादा वचन है, और उस मर्यादा वचन से अवर माने इधर 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 के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, अनद्यतन वो न अनद्यतन विधि भवती, माने अनद्यतन की विधि नहीं होती, तो क्या हो जाएगा है लिट से चाहे माने सामान्य लिट लकार हो जाएगा। तो भोक्ष्यामय सिद्धि हमने बताई थी इसमें सामान्य है, भोक्ष्यामय हो गया लिट लकार का, उत्तम पुरुष का बहुवचन का, ऐसे सक्तून सक्तून पास्यामा, पास्यामय पा धातु का है। आ जाइएगा, देखिएगा हिंदी मैंने आपको बता दिया और पढ़ लीजिएगा। जो यह मार्ग पाटलिपुत्र तक गंतव्य है, मान जाने योग्य है, उसका जो कौशाम्बी से इधर का भाग है उसमें 2 बार चावल खाएंगे। तत्र सक्तून पास्यामा, वहां सत्तू पिएंगे। ठीक है, बस ये हो गया, तो यहाँ पर हो गया। सिद्धि में कुछ भी विशेष नहीं है, भुज धातु है, भुज धातु से लिट लकार आदि सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये निषेध करने वाला सूत्र है। तो चौकू से जको का हो जाता है, और आदेश प्रत्ययों से ये जो स्य का श है वो श हो जाएगा। और महिंग महिंग है, तो महिंग इसमें क्या है, टित आत्मनि पदानम टेरे से एक तो हो जाएगा, और अतो दीर्घो यहीं से क्या है, स्य का ये आ दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बन जाए, दीर्घत्व शत्वादि होकर के बोक्ष्यामय बन जाता है। पास्यामा, पास्या में पा धातु से आ जाएगा, और इस सूत्र से दीर्घ होगा केवल, बाकी कुछ भी नहीं होगा। और मस है, ठीक है, ये आत्मनेपदी धातु है, भुज धातु, इसलिए आत्मनेपद हुआ है, पा धातु परस्मैपद, ये परस्मैपद हो गया है। सरल है। तो इसने भी मना कर दिया कि भाई ऐसी स्थिति होगी यदि भविष्यत काल में वर्तमान धातु क्रिया और मर्यादा वचन, और वो मर्यादा वचन कैसा, अवरस्मिन को बताता हो, इधर उधर के ही भाग को बता रहा हो, तो क्या है, अनद्यतन विधि न होती, अनद्यतन प्रत्यय विधि नहीं होती। चलिए आगे आ जाइएगा। काल विभागे चानहोरात्राणाम, काल विभागे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम च अप्यपदम, अनहोरात्राणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनांतम। समासः कालस्य विभागाः, काल विभागाः तस्मिन् काल विभागे षष्ठी तत्पुरुषः। काल का विभाग, विभाजन, अहानि च रात्रयश्च अहोरात्राः, नाहोरात्राः अनहोरात्राः, तेषाम् अनहोरात्राणां द्वंद्व गर्भो नहीं तत्पुरुषः। पहले द्वंद्व हो गया, फिर नहीं हो गया है। ठीक है, अनुवृत्ति है, भविष्यति मर्यादा वचने वरस्मिन् नानद्यतनवत धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है, अर्थः काल मर्यादायाम अवरस्मिन् प्रविभागे सति भविष्यति काले धातोरनद्यतनवत प्रत्यय विधिर न भवति।
न चेद अहोरात्र संबंधी विभाग विभाग तत्रात्वा नद्यतनवत प्रत्यय विधिर्भवत्येव। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि काल मर्यादायाम, यदि कालवाची शब्द के द्वारा मर्यादा बताई जा रही हो और उसमें अवरस्मिन प्रविभाग मन इधर उधर के भाग को बताना हो, तो भविष्यत काल में धातु से अनद्यतन प्रत्यय विधिर नहीं होती है। न चेत अहोरात्र संबंधी विभाग, परंतु काल में आहा मन दिन और रात संबंधी काल की मर्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दिन आहा और ये रात्रि ये शब्द क्या है? कालवाची हैं, तो इनके द्वारा विभाग नहीं होना चाहिए। कहते हैं विभाग तत्र तो अनद्यतनवत प्रत्यय विधि भवत्येव। यदि अहो माने दिन और रात से यदि काल की मर्यादा का विभाजन करेंगे और उसमें अवरस्मिन प्रतीत होगा, अवरस्मिन माने अवर भाग को बताना होगा इधर इधर के को, तो वहां तो अनद्यतने लुट से लुट हो ही जाएगा। ठीक है, उदाहरण दिया है योयम संवत्सर आगामी तत्र यदवरम ग्रहायण्यास्तत्र युक्ता अध्येष्यामहे तत्रौदनम भोक्ष्यामहे। कह रहे हैं कि योयम संवत्सर आगामी, जो आने वाला संवत्सर है, आने वाली जो साल है, यत्र तत्र माने उसमें के वहां क्या है? यद अवरम आग्राहिण्य मान जो अगहन मास है, माने जो आग्राहिणी है, माने आग्राहिणी पूर्णमासी है, माने अगहन मास की जो पूर्णमासी है, उससे इधर इधर के काल में क्या है? मन लगा करके पढ़ेंगे और वहां पर ओदन भी खाएंगे उसमें। अब यहां पर देखिएगा, ये कालवाची शब्द है आग्रहायणी, आग्रहायण्य, ये षष्ठी है, पंचमी का है, आग्रहायण्य। तो ये इस मर्यादा से माने आग्राहणी माने आग्रहायणी जो पौर्णमासी है, उस पौर्णमासी से पहले पहले में इधर इधर के समय में हम मन लगा करके पढ़ेंगे तो इधर इधर समय हो गया। तो यह काल के द्वारा विभाग किया जा रहा। आग्राहणी शब्द क्या है? काल का बोधक है, समय का। और ओदनम भोक्ष्यामहे, तो ये बन गया अध्येष्यामहे की सिद्धि हमने आपको पीछे सूत्रों में बताई दी है। ठीक है, तो बस इसमें क्या वो अनद्यतन लुट से लुट नहीं हुआ है, लिट लकार हो गया है, सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है। ठीक है, यदि यहाँ पर दिन आ जाता, आह शब्द आ जाता, रात्रि शब्द आ जाता है, दिन से पहले पहले, रात्रि से पहले पहले इधर के भाग में, तो फिर नहीं होता, फिर तो अनद्यतन लुट से लुट ही होता। ये प्रत्युदाहरण का विषय ये काशिका में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी ये हो गया। ठीक है, अब इसमें एक बात ये है कि ये सूत्र बनाया तो बनाया क्यों? ये सूत्र बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी? पूर्व वाले सूत्र से ही काम हो जाता, क्योंकि पूर्व वाला सूत्र तो काल स्थान किसी सब में आ रहा था, सब मर्यादा, सभी प्रकार की मर्यादा। तो ये सूत्र महर्षि पाणिनि ने मुख्य रूप से अहोरात्र माने अहो दिन और रात्रि के की मर्यादा को विभाग बना करके ना हो उसको रोकने के लिए बनाया है, अहोरात्र का निषेध के लिए बनाया मुख्य रूप से। ठीक है, आइएगा, यहां पर गुरुजी ने लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। कालकृत मर्यादा में अवर भाग को कहना हो तो भी भविष्यत काल में धातु से अनद्यतनवत प्रत्यय विधि नहीं होती, यदि वह काल का मर्यादा विभाग अहोरात्र माने दिन रात संबंधी ना हो। पूर्व सूत्र से ही निषेध सिद्ध था, यहाँ अनहोरात्राणाम में निषेध करने के लिए ये वचन है।
अहोरात्र में दिन संबंधी मर्यादा नहीं हो। वही कहा, देखिएगा, योयम संवत्सरा आगामी तत्र यदा अवरम आग्रहाण्यास तत्र युक्ता अध्यक्ष्यामये, जो यह आगामी वर्ष है उसका जो अगहन पूर्णमासी से इधर का भाग है उसमें मन लगा करके पढ़ेंगे, और तत्र ओदनम भोक्ष्यामय, और चावल भी खाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा उदाहरण में आग्रहायणी कालवाची शब्द से अवर भाग की मर्यादा बांधी गई है। सो अध्यक्ष्यामये, और ये अनंततन भविष्यत काल में लुट का निषेध होकर के पूर्वत लिट प्रत्यय हो गया है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। चलिएगा, आगे का सूत्र है परस्मिन विभाषा। परस्मिन सप्तमी विभक्ति एकवचनांतम, विभाषा प्रथमा विभक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति। काल विभागे चानहोरात्राणाम भविष्यति मर्यादा वचने नानद्यतनवत् धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थः भविष्यति काले मर्यादा वचने कालस्य परस्मिन् प्रविभागे सति धातोर विकल्पेनानद्यतनवत् प्रत्यय विधिर न भवति न चेद अहोरात्र संबंधी प्रविभागः। बिल्कुल सरल अर्थ है ये भी। यहां पर ये कह रहे हैं कि पहले तो केवल ये था अवरस्मिन, जो इससे पहले वाला सूत्र था वो किसमें था, अवरस्मिन में। ये परस्मिन माने मर्यादा, जिसको मर्यादा मान रहे हैं पॉइंट को, उससे उधर उधर का भाग को बताने के लिए। पहले इधर इधर का भाग बताने के लिए था, ये उधर उधर का भाग बताने के लिए है परस्मिन। तो कहते हैं कि भविष्यत काल में मर्यादा वचन में जो काल का परस्मिन प्रविभागे सति, माने काल का उधर उधर का भाग होने पर क्या है, धातु से विकल्प से अनद्यतनवत् प्रत्यय विधिर न भवति, विकल्पेन, अर्थात एक बार हो जाती है एक बार नहीं होती है। ठीक है, न चेत अहोरात्र संबंधी, परंतु दिन और रात संबंधी प्रविभाग नहीं होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण योयम संवत्सरा आगामी तत्र यत परमा आग्राहण्यास्तत्र युक्ता अध्यक्ष्यामहे, पक्ष में पक्षे अध्येतास्महे तत्र सक्तून पास्यामः पातास्मो वा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहां पर एक मैं आपका सहयोग कर देता हूं आप सभी का, काफी कंफ्यूजन आपको ये ध्यान देंगे तो आप यहां पर अटक सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, वो उस कंफ्यूजन को अभी दूर कर देता हूं। जैसे यहां पर ये कहा अर्थ भविष्यत काल में मर्यादा वचन में काल का जो परस्मिन विभाग होने पर क्या धातु से, याद देखिए, धातोर विकल्पेन अनद्यतनवत्, क्या है, अनद्यतनवत् प्रत्यय विधिर न भवति। ऐसा एक मोटा मोटा जो देखते हैं तो क्या लगता है कि धातु से विकल्प से अनद्यतन प्रत्यय विधि नहीं होती है, माने विकल्प से नहीं होती है, ऐसा अर्थ प्रतीत होता, पर यह नहीं है वास्तव में। ये ध्यान देंगे, यहां पर एक न ये है और एक नहीं इसमें है, अनद्यतनवत् में एक नहीं कहां पर है, अनद्यतनवत्।
दो नहीं हो गए हैं, अर्थात इसका मतलब है अवश्य ही विकल्प से अद्यतनवत विधि होती है। ठीक है, जहां पर दो निषेध हो जाते हैं तो वो अवश्य विधि हो जाती है। तो यहां पर आपको कंफ्यूजन देखो, न अनद्यतनवत माने अनद्यतनवत प्रत्यय विधिर न भवति विकल्पेन, अर्थात विकल्पेन भवति, ऐसा अर्थ आता है। ठीक है, तो इसलिए एक नहीं यहां पर है, एक नहीं यहां पर, दो नहीं है। जब दो निषेध कर दिए, इसका माने पहले निषेध किया फिर उसका भी निषेध कर दिया, मतलब हाँ होनी है। ठीक है, तो अब यो अयम संवत्सर, आगामी जो आने वाला संवत्सर है, तत्र यत उसमें जो परम आग्रहण्यास जो आग्रहायणी पूर्णिमा है, अगहन मास की पूर्णिमा है, उससे उधर उधर माने पूर्णमासी उससे बाद आगे की जो समय है उसमें मन लगा करके पढ़ेंगे। और पक्ष में ये लुट लकार हो गया, अनद्यतन लुट से लुट होगा, अध्ये तासमय, इसमें तास हो गया है, बस बाकी प्रक्रिया समान है। तो अनद्यतन लुट का हो गया, तत्र सक्तून पास्यामा, सत्तुओं को पिएंगे, लिट हो गया। ठीक है, और जब विकल्प से अनतन लुट से लुट हो जाए तो पातास्मोबा पातास्मह बन जाएगा ये। ठीक है, ये लुट लकार का शतासी लुटो से तास आदि हो जाता है, सब कुछ बता दिया आपको, कोई परेशानी नहीं, सीधी सरल है। ठीक, अब देखिएगा ये जो यहाँ आने वाला साल है उसका जो अगहन पूर्णमासी से परला भाग है उसमें मन लगा करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया है, बाकी इन्होंने सिद्धियां ये दिखा दी हैं। ठीक है, और उसमें सत्तू पीवेंगे, विकल्प कहने से पक्ष में भविष्यत काल का लुट, अनंतन लुट से प्रत्यय होकर के आदि, और ये ई धातु आएगा दैने, तास और महिंग और आदि एक गुण हो जाएगा, तास के पहले रहते ईट का आगम का निषेध हो जाएगा, एक आचुपदेश तत्, और तास और ये टितात्मने पदानाम टेरे, तेत तो हो जाएगा, महे हो जाएगा, अध्ये तासमय को अणची लग जाएगा, ऐसे पातासमा बन जाएगा। चलिएगा, आज की कक्षा में इतना ही पढ़ते हैं। आगे की कक्षा में ये सूत्र आपको विशेष रूप से समझाना है, इसके लिए थोड़ा अधिक समय चाहिए, तो इस सूत्र को हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा थोड़ी छोटी कक्षा है, आनंद आ रहा है कभी कभी तो आनंद आना ही चाहिए। ठीक है, तो आज आपको भी आनंद हम देते हैं और हम स्वयं भी आनंद लेते हैं। हमें आनंद तो पढ़ाने में आता है हम, परंतु ये आगे वाला जो सूत्र है ये लंबा सूत्र है, इसको बहुत विशेष रूप से समझाना है। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।